बिजनौर जिले के किरतपुर में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने मेरठ की कातिल मुस्कान की यादों को ताजा कर दिया। दरअसल 28 अप्रैल की शाम को बिजनौर के गांव रामपुरा आसा में जब किसान अपने खेतों पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। किसानों ने इसकी सूचना किरतपुर पुलिस को दी। जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिलती है तो वह तुरंत मौके पर पहुंचती है और देखती है कि वहां पर एक युवक लहूलुहान हालात में पड़ा है और उसको गोली लगी हुई है। दरअसल उस शख्स की पहचान पुलिस नहीं कर पाती क्योंकि उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। गर्दन और चेहरे पर पीला कपड़ा बांधकर उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इसके बाद पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और मामले की छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन इसके बाद में पता चलता है कि मृतक का नाम मोहम्मद फारूक है और वह बिजनौर का ही रहने वाला था। अब इसके बाद पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि खेत में काम करने वाले किसान बताते हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर आए थे, लेकिन फायरिंग के बाद 2 ही व्यक्ति वापस लौटे। इसके बाद पुलिस ने उसी रोड पर पड़ने वाले सभी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है जिसमें एक युवक मोटरसाइकिल पर जाते हुए दिखाई दिया। इसकी पहचान मोहम्मद अंसारी निवासी मोहम्मद फारूक मेहरवान और उमर के रूप में हुई थी। जब पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ शख्स मोहम्मद फारूक है, तब पुलिस मोहम्मद फारूक के घर पहुंचती है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि उसके मोहल्ले के ही मेहरवान और उमर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए थे। इसके बाद में उन्होंने फारूक की हत्या की खबर मिली, जिसे सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। अनन पनन में परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और सबकी पहचान की। आखिरकार मृतक की पहचान मोहम्मद फारूक के रूप में होती है और इसके बाद मोहम्मद फारूक का बड़ा भाई नाइम ने किरतपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले मेहरवान और उमर के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाती है, उनकी लोकेशन टेस्ट करती है। बीती रात किरतपुर फाटक के पास दोनों के होने की लोकेशन मिलती है। इसके बाद पुलिस ने उनकी घेराबंदी की, मगर खुद को गिरता देख मेहरवान और उसका साथी उमर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली सिपाही राहुल सैनी के हाथ में लगी थी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा और बदमाशों को पकड़ने के लिए जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें एक गोली मेहरवान के पैर में लग गई और वह घायल हो गया। इस तरह पुलिस ने आरोपी मेहरवान और उमर को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस मेहरवान और उमर से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि पूछताछ में आरोपी मेहरवान ने बताया कि उसके पिछले 5 सालों से फारूक की पत्नी से प्रेम संबंध थे। यह संबंध उस समय से चले आ रहे थे जब फारूक सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहा था। जब फारूक वापस लौटकर भारत आया तो उसे इस प्रेम संबंध के बारे में पता चल जाता है। इसी को लेकर वह अपनी पत्नी अमरीन से मारपीट करता और झगड़ा करता है और अपनी पत्नी को बाहर निकलने पर रोक लगाता है। ऐसे में मेहरवान ने अमरीन और अपने दोस्त उमर के साथ मिलकर फारूक को रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग के मुताबिक मेहरवान और उमर 28 अप्रैल की शाम को फारूक को घर से बियर पिलाने के बहाने अपने साथ ले जाते हैं और गांव रामपुरा आसा में नदी के किनारे खेत में ले जाकर उसकी गोलियों से बुनकर हत्या कर देते हैं। पहचान छुपाने के लिए उसने चेहरे को पत्थर से कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों के पास से बरामद एक बंदूक और मोटरसाइकिल और मोबाइल को जब्त कर लेती है। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी अमरीन को भी हिरासत में ले लिया जाता है और उससे पूछताछ होती है।